Hello students, so welcome to DC. You all appeared for the AIT's that was mock test for the general studies today on 6th on September. Right, so 120 questions. Many of you conveyed that key paper was tough, that's a duty. UPSC is never easy. You cannot say because they are always unpredictable, so we have to be ready for the worst. Right, कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पेपर हॉल में तो कहोगे नहीं ये टफ है easy, right? You should be ready for the worst, right? And the second reason why you failed the GS paper tough, because we tried to put more than one concept in one of the questions, right? And around 40% we have taken from the NCERTs or NIOS book, right? Which are actually the reference one. NIOS की किताबें अच्छी होती हैं, IGNOU की किताबें अच्छी होती हैं. We tried to took some points from them because you can, if you Google that, अगर आप इन किताबों को पढ़ोगे या ई-कॉपी में तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट? तो पहला इशू आएंगे मार्क्स के बारे में, विल टॉक अबाउट लेटर ऑन. सेकंड थिंग, आई गॉट टू नो दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कम थे, राइट? सो इट्स नॉट लाइक दैट. देयर वर अराउंड 9 to 12 करंट अफेयर्स के बीच में था, बट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. सम ऑफ देम वर पॉलिटी करंट अफेयर्स, some of them were related to the international relations, military exercise. I put the current affair around, मुझे याद है कि 9 to 12 current affair थे. Why you feel that? Because those who have taken test series or may have enrolled for the current affair booklet, उनके booklet से questions नहीं लिए, especially the classroom program and the test series students. Reason? Because I'm pretty sure actually, which I already conveyed, कि आप वो दोनों booklet को अच्छे से याद कर लें, उसमें से question आएगा. अभी भी मैं कह रहा हूँ आप उस करंट अफेयर के दोनों पार्ट को याद करिए, अच्छे से पढ़िए, एक्सप्लेनेशन मिनिमम 10 क्वेश्चंस विल बी देयर. तो आपने क्यों नहीं दिया? व्हाई हैव नॉट गिवन द पेपर? बिकॉज वो तो आपको याद है ही. आई वांटेड यू टू लर्न समथिंग न्यू, वो मेरा काम है, राइट? सो इसी बहाने मैंने आपको कुछ नई चीज़ें सिखाने की कोशिश की. मैंने एक एक्सरसाइज नहीं पूछा कि ये अनलागा एक्सरसाइज किसके साथ हुआ, मैंने आपको 4 एक्सरसाइज दिए, सो दैट एक क्वेश्चन में मैं आपको 4 चीज़ें सिखा सकूँ, चेक कर सकूँ. That's why I always say, don't worry about the marks. Try to learn from the time, the paper which you have invested, right? आपने मान लो कि 2 घंटे बैठ के पेपर दिया. I am pretty sure कि अब आपको इससे टफ या इतना टफ टाइम एक्चुअल सीरियस पेपर में नहीं मिलेगा. You will feel comfortable in the actual paper because there will be some question, at least 120 में से जो 40 होंगे वो one liner होंगे questions, right? Which you actually have to attempt, right? Even if you remember the question of enzyme, the question of the acid कि टार्टरिक एसिड किस में होता है, एसिडिक किस में, तो एक में 4 दिया मैंने, वो मेरा काम है ताकि मैं उन 4 चीज़ों को सिखा सकूं आपको, राइट? आई ऑलवेज ट्राई टू डू दिस बिकॉज इन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आई ट्राई टू पुट मोर एंड मोर नॉलेज. आई डिडंट वांट टू व्हाट वी से दैट lower down your confidence. ऐसा कुछ एजेंडा नहीं है. दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई टॉक टू यू, वी कॉल स्टूडेंट्स, वी नेवर टॉक अबाउट मार्क्स. आई ऑलवेज से कि आज के दिन आप पेपर में आपने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है. आप उस पेपर से सीखो. और थर्ड थिंग, जो टेस्ट सीरीज या क्लास वाले बच्चे थे जिन्होंने सारा किया है टेस्ट सीरीज या क्लासरूम, आपको जो भी टेस्ट पेपर्स मिले, उनके एक्सप्लेनेशन मिले, आप उसको करें. मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आई एम श्योर कि आपने किया होगा. आपको बहुत आसान लगेगा सीरियस पेपर. बहुत आसान का मतलब ये नहीं कि 100 क्वेश्चन कर लोगे आप. यूपीएससी की अपनी रिस्पेक्ट है, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यूपीएससी. बहुत छोटा लेवल है हमारा यूपीएससी के सामने, मतलब वहाँ बहुत ज्ञानी लोग होते हैं. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. दे कैन आस्क एनीथिंग, राइट? तो हम कंपेयर नहीं करते, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अगर आपने इतनी चीज़ें फॉलो की, करंट अफेयर बुकलेट्स 1 and 2, टेस्ट पेपर्स एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू हैव डन, मे बी जो क्लासरूम में थे, अगर वो क्लासरूम हैंडआउट्स, तो 100% गारंटी देता हूँ कि आपको 25 क्वेश्चन तो देखे हुए मिलेंगे एंड यू विल बी इन कंफर्टेबल पोजीशन टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 45 to 50. 60+ तो बहुत रेयर है कि कोई अटेम्प्ट करता है, राइट? अटेम्प्ट मतलब सही करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जितना आपको बोला गया अगर उतना फॉलो किया, दोज करंट अफेयर बुकलेट, पॉलिटी बुकलेट, डिफेंस बुकलेट, राइट, दोज क्लासरूम स्टूडेंट्स हैविंग द हिस्ट्री रिवीजन बुकलेट, आप कॉन्फिडेंस रखो. नोबडी नोज एवरीथिंग, राइट? जितना आपके पास है, आपके पास करीब 2000 क्वेश्चन का एक्सप्लेन्ड स्टॉक है. आप उसको करो, घबराओ मत. किसी को कुछ याद नहीं रहता, पेपर देख करके आपको सब याद आएगा. एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑन यू एज वेल. दो जो स्कोर, शायद आप में से कुछ बच्चों के स्कोर इसमें से जीएस पेपर में आई थिंक 16, 17, 18 के आसपास भी हैं. सम ऑफ यू हैव स्कोर 34 विच इज़ प्रीटी गुड. अगर आपके स्कोर 34+ है, बहुत अच्छा है. आपको 50 नंबर 45+ आएंगे कम से कम जीएस में, राइट? बिकॉज पेपर वॉज मल्टी, व्हाट वी से दैट
मल्टी फंडामेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि आसान नहीं, राइट। द थर्ड थिंग, हाउ मच क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट। आइडियली आई पर्सनली फील कि आइडियल अटेम्प्ट जो है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अच्छे मतलब अपने 4-5 वीक लगाए, यू फील दैट यूर ए जेन्यून यूपीएससी एस्पिरेंट, तो 55 to 65। अगर आप बहुत लगता है कि नहीं मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, तो 45 प्लस, एटलीस्ट 45 to 50 आप करें, बिकॉज आप जितना करेंगे उसमें से 8-9 गलत हो जाएगा। ट्राई टू स्कोर 25 एटलीस्ट, राइट। बजट आप 30 सोचोगे तो शायद 22 आएंगे, बिकॉज आपकी सोच में भी कुछ गलतियाँ होंगी, वुमेन एरर होते हैं। तो यू नो, एंड 60 plus 22 यू विल बी ऑन द सेफ जोन, बिकॉज 80 to 85 इज द मेजर रीजन ऑफ कट ऑफ। इससे ज़्यादा जाता नहीं है, बिकॉज यूपीएससी हमेशा पेपर का लेवल ऊपर ही उठाती है, नीचे शायद ही जाए, उसकी अपनी एक लेवल है। ओके, अगेन जीएस पेपर आपका ख़राब गया, अच्छा गया, कोई बात नहीं। आपको आंसर की मेल किया गया, आप उसको जाइए, आंसर की पढ़िए, राइट, एंड ट्राई टू रिमेंबर द फैक्ट्स। स्पेशली जो बच्चे साइंस में वीक हैं वो एक बार देख लें, बिकॉज एक क्वेश्चन में मैंने 3 चीज़ें साइंस के दिए, ऑल वे टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। और अगर आपको लगता है इनमें से कोई जीएस क्वेश्चन में कोई डाउट है, यू नीड सम एक्सप्लेनेशन, तो मेल कर देना, मैं आपको उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बिकॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ 120 क्वेश्चंस विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, बिकॉज क्वेश्चन लेंदी हैं, बहुत एग्जॉस्टिव है। अगर आप क्लासरूम में आ सकते हो, मतलब अगर आप कैंपस आ सकते हो, तो मैं आपको हैंड आउट दे दूँ प्रिंट करके एक्सप्लेनेशन का, राइट। सो दैट इज अनदर इशू, बट आप शायद इतना टाइम तो होगा नहीं आपके पास। एनी हाउ, बिलीव इन योर सेल्फ, believe in whatever you have received by this time, believe in all your test papers, believe in us actually. So believe in team DCA, हमने आपको जो भी दिया कुछ सिखाने के लिए दिया और अच्छा कंटेंट दिया, और we all want कि आप जितने भी बच्चे enrolled थे सब qualify, हम तो यही चाहते हैं, but everything is not in our hand. We wish that all of you get a huge success in the exam, right? Any doubts, any issue, last moment nervousness, you definitely call us. We are always a call ahead of you. Thank you.